वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर घर के मुखिया के लिए। ये वीडियो वरदान है। आज हम आपको ऐसी 5 आदतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर घर के मुखिया के अंदर होती हैं तो वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में घर के मुखिया का भी जिक्र किया है और उन बुरी आदतों का भी जिक्र किया है जो परिवार की बर्बादी का कारण बनती हैं। ऐसे परिवार में हमेशा ही आर्थिक तंगी यानी कि पैसों की तंगी बनी रहती है। एक परिवार में उसके मुखिया की भूमिका बहुत अधिक महत्व रखती है। घर का मुखिया, घर का हेड महज उम्र ज्यादा होने की वजह से नहीं मुखिया होता, बल्कि उसके अनुभव, परिवार को साथ जोड़ने रखने और सभी को सही दिशा दिखाने की काबिलियत ही उसे परिवार में मान सम्मान का भागीदार बनाती है। यदि घर का मुखिया ही अच्छे आचरण वाला ना हो, अच्छा व्यवहार वाले ना हो, तो पूरे परिवार की बर्बादी होना तय है। महान दार्शनिक और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में अच्छे मुखिया के गुणों पर भी विस्तार में चर्चा की है। आचार्य के अनुसार कुछ ऐसे लक्षण हैं जो यदि घर के मुखिया में पाए जाते हैं तो उस घर का बर्बाद होना तय है। ऐसे परिवार में ना कोई खुश रह पाता है, साथ ही ऐसे घर आर्थिक संकटों से भी घिरा रहता है, पैसों की तंगी से भी घिरा रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या लक्षण है जो आचार्य के मुताबिक घर की मुखिया में नहीं होने चाहिए। तो पहला लक्षण है कि जो खुद ना करे नियमों का पालन, ऐसा मुखिया नहीं होना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि घर के बड़े अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि वो ढेर सारे नियम कानून तो जरूर बना देते हैं, लेकिन वो नियम कानून सिर्फ घर के छोटों तक ही सीमित रह जाते हैं। वो खुद कभी भी ऐसे नियमों का पालन नहीं करते हैं, जबकि बच्चे अक्सर बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। यदि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसका असर घर के छोटों पर भी पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि घर के मुखिया को पहले खुद नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वो औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। जब वो खुद अपने नियमों का पालन करेंगे तो उसके छोटे भी सहज उन नियमों का पालन कर पाएंगे। दूसरा जो लक्षण है वो है फिजूल खर्ची में उड़ाए पैसा। ऐसा मुखिया नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को पैसों का सही मैनेजमेंट करना जरूर आना चाहिए। पैसे को सही से खर्च करना जरूर आना चाहिए। उसे घर की जरूरतों के हिसाब से पैसा खर्च करना चाहिए और आने वाले किसी भी बुरे समय को ध्यान में रखते हुए पैसों की बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में मुखिया ही बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता हुआ, ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती और पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती है। जब मुखिया बिना सोचे समझे पैसे उड़ाता है तो घर के अन्य सदस्य भी ऐसा करने से बाज नहीं आते और उन्हें फिर मुखिया रोक भी नहीं पाता है। तो ऐसे में हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है। तीसरा लक्षण है जो परिवार वालों में मतभेद करता हो, ऐसा मुखिया भी नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को परिवार के सदस्यों के में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक मुखिया के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी को सुने और सभी के हित में निष्पक्ष फैसला लें। वहीं किसी वजह से अगर परिवार के 2 सदस्यों में मतभेद हो रहा है तो मुखिया का फर्ज बनता है कि वह दोनों को सुने और सही फैसला ले। किसी एक का पक्ष लेना घर के अन्य सदस्यों में भी मतभेद पैदा कर सकता है और अंत में परिवार की बर्बादी का कारण बनता है। चौथा लक्षण है कि ऐसा मुखिया नहीं होना चाहिए जो अन्न की बर्बादी करता हो। अन्न की बर्बादी करना शास्त्रों में महापाप माना गया है। अन्न को देवी अन्नपूर्णा का दिया हुआ आशीर्वाद समझकर ग्रहण करना चाहिए और उसे यूं ही बर्बाद करना घर की तरक्की को रोक देता है। खास तौर में अगर घर का मुखिया ही अन्न की बर्बादी करता है
तो ऐसे में घर में आर्थिक संकट और कलेश बना रहता है। घर के बड़ों को ऐसा करता देख बच्चों में भी यही आदत जाती है और पूरे परिवार की बर्बादी का कारण बनती है। और पांचवा जो लक्षण है वो है कि परिवार से ना रखे अच्छे संबंध। ऐसा मुखिया कदापि नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया को बाकी परिवार वालों से, खास तौर से अपने भाइयों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। जब पूरे परिवार का आपस में भाईचारा होता है तो सभी एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं। ऐसे परिवार में किसी एक पर भी कोई संकट आए तो पूरा परिवार उसका साथ देने को खड़ा होता है। वहीं जब घर का मुखिया परिवार वालों से अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं वो अकेला पड़ जाता है और ऐसे परिवार में रहने वाले बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आप सबको क्लियर हो गया होगा कि घर के मुखिया की कौन सी 5 आदतें आपके घर को बर्बाद कर सकती हैं। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और दोस्तों हमने चाणक्य नीतियों की पूरी एक सीरीज बना दी है। सीरीज की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। और मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।